बीबीसी हिंदी के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के केंद्र में हैं। पीछे आप देख रहे हैं कैपिटल हिल, और कल जो कुछ इस कैपिटल हिल के अंदर हुआ, बाहर हुआ, आसपास के इलाके में हुआ, उसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। अभी लोगों के मूड के बारे में बात करें तो यहाँ पर लोग शॉक में हैं कि क्या हुआ कल। जिन्होंने हमें फेसबुक लाइव में अभी ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार फिर बता दें, हम वॉशिंगटन डीसी के केंद्र में हैं और पीछे कैपिटल हिल, जहाँ पर जिसे कहा जाए कि लोकतंत्र का एक मंदिर कहा जाता है, और यहाँ पर जो सेनेटर्स हैं या फिर कांग्रेसमैन हैं वो बैठते हैं और डिलिब्रेशंस होती हैं, लॉज होते हैं, बिल्स होते हैं। हिस्टोरिक एक बिल्डिंग है, और कल जो कुछ हुआ उसको लेकर यहाँ पर 3-4 बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर ये ऐसा हुआ अमेरिका में, या अमेरिका में ऐसा हो सकता है, ये किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हिंदुस्तान तो खैर नहीं, एशिया और अफ्रीका के किसी कंट्री में होता तो ठीक होता, क्या ये अमेरिका में ऐसा हुआ, तो ऐसा कैसे हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि कल जिस तरह से लोग घुसे, अगर उसमें अफ्रीकन अमेरिकन या फिर जो ब्राउन स्किन लोग होते तो शायद पुलिस का रवैया या बिहेवियर कुछ और होता, और जो 4 लोगों की मौत हुई उसकी जिम्मेदारी किसकी है, और उसकी पॉलिटिकल राजनीतिक जिम्मेदारी किसकी है। और अभी जो फिलहाल मैं बता दूं, यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं दिखा पाऊँ, यहाँ पर सुरक्षा बलों का, सुरक्षा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं हिल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर ही इस जगह पर मैं खड़ा हूँ, वहीं पर सिग्नल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं। कैपिटल हिल के अंदर अभी सफाई का काम चल रहा है, और कल जो कुछ तोड़ फोड़ हुई उसको असेस करने की कोशिश हो रही है कि भाई कैसे हुआ, और जो शीशों को तोड़ा गया या फिर जो वहाँ पे हथियार मिले, सिक्योरिटी जिस तरह से उसे ब्रीच किया गया, उस पर सवाल उठे हैं और उस पर बात हो रही है, डेलिब्रेशंस हो रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर हैं, इफ यू कैन जस्ट कम फॉरवर्ड थोड़ा सा। सर, व्हाट्स योर नेम? जेरी मैरीलैंड में रहते हैं। यहाँ पर अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई, और मैं एग्जैक्टली यहाँ पर मैं लोगों से भी पूछ रहा हूँ कि भाई कल जो हुआ उस पर क्या रिएक्शन है। What's your reaction to what happened yesterday? What did you think of it when you saw those visuals? I was sickened and disgusted, highly disturbed by the fact that Americans have breaking into our Capitol building to quote unquote protest the stealing of an election, which is not true. It is a false statement that was encouraged by our president, and he earlier in the day told his protesters not to be weak, which was basically a signal to them to come and protest at the Capitol and be aggressive. There were plans that took place on social media. They knew what they were doing. It was a planned attack on our country, our police, and our civil servants. It's disgusting. Exactly. जेरी को मैं थोड़ा सा जो बता दूं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जेरी कह रहे थे कि जो हुआ वो डिस्गस्टिंग है, इसे प्लान किया गया, प्लान तरीके से हुआ, और जेरी राष्ट्रपति ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिस तरह से वो कहते रहे कि इलेक्शन में फ्रॉड हुआ, और एक बहुत बड़ी तादाद है जो उनके सपोर्टर्स वो मानते हैं, उनकी बात पर भरोसा करते हैं कि इलेक्शन में फ्रॉड हुआ। और जो हमें देख रहे हैं लाइव, अगर कोई भी इशू हो इस आवाज में या फिर पिक्चर्स में, तो हमें जरूर यहाँ पर मेंशन करें। जेरी, यू नो, a lot of people I read are writing on social media that this looked like what happens in a third world country. What's your take on that? It does feel like it's kind of a thing that could happen, that often has happened in third world countries. It's being referred to as a banana republic in our nation's capital. So yes, it has the feeling of that. I do believe that we can recover from this. ओके, जेरी कह रहे थे कि ये ऐसा लगा कि किसी तीसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जैसा होता है वैसा यहाँ पर हुआ, लेकिन हम रिकवर कर सकते हैं, हम उस जो पॉइंट है उससे वापस आ सकते हैं। जेरी, इट्स ऑल्सो बीइंग सेड दैट हैड देयर बीन brown skin, more brown, preponderance of brown skin people, or maybe African Americans in the crowd yesterday,
police's response would have been different, and who was responsible for the deaths of 4 people who died yesterday? What's your take on that? What's your take on police response? Should it have been a little harsher, a lot more harsher, as we have seen in the past many incidents where people have died, in fact? Over the summer and the spring, there have been many protests, Black Lives Matter. The majority of those protests have been peaceful, and yet the police force has been much more strict on protesters when it's black and brown folks that are doing it. I believe that yesterday the response was highly underwhelming, not what it should have been. I believe they were unprepared, and it's very unfortunate. Okay, Jerry, I think a lot of people are saying you need to, can you speak a little louder because they're not unable to hear you. So if you can just repeat exactly what you were trying to say. I was saying that I believe that yes, over the summer there were many protests, Black Lives Matter and other peaceful protests, where the police response has been much more forceful, or at least they were prepared to be more forceful if they needed to be. What happened yesterday, they were not prepared. They did not have enough people. They did not call in the National Guard when they should have. And it does seem to be the case that it's because the protesters that were there were mostly white nationalists. They did not have the same response, not quickly enough. Exactly. और जेरी कह रहे थे कि पुलिस का रिस्पॉन्स ज़्यादा फोर्सफुल होना चाहिए था. जिस तरह से वाइट नेशनलिस्ट बड़ी तादाद में कल आए और पुलिस का जिस तरह से रिस्पॉन्स है उसको लेकर यहाँ पर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है. What's a way forward, Jerry? Because we still have 30 more days of President Trump, and he has still not criticized what happened. In fact, is saying the things right what people are not expecting him to say. A lot of people are not expecting him to say. What's your take on the next 13 days? Do you expect similar incidents there on, from here on till Joe Biden takes the oath of presidency? It's hard to say what will happen. I do think there's a potential for more violent protests, although I do think that that the Capitol Police Force and other police forces in the nation's capital will be much more prepared. I believe our nation's Congress is talking about how to handle this with the current president and his lack of condemnation for the events. I don't really know what to say. I do think that we will get to the next presidency with Joe Biden and be in a much better position. जी. And the last question before I come to you, जेरी कह रहे थे कि उन्हें नहीं पता कि exactly आने वाले दिनों में क्या हो सकता है. What do you think? Just my last query. What do you think of the political divide that I have also witnessed? If you talk to a Biden supporter, he is wholeheartedly behind him. He does not like, he or she does not like Trump, and similar sentiments are echoed on the other side. How do you get together and work for the nation? Sentiment that's been echoed by a lot of politicians but doesn't seem to be working on the ground. I do think that there have to be grassroots efforts across the whole country and all parts of the country to communicate and to talk through our disagreements as opposed to just protesting and being violent or shutting people down. It is very difficult to do that given the fact that there is such blind support for Trump by so many people. But we have to find a way forward, and I think we can. Thank you so much. Thank you so much, Jerry. Thank you so much, and thank you so much for those who you answered questions. Thank you. Thanks, Dan. जेरी कह रहे थे कि ये जो पॉलिटिकल डिवाइड है और बहुत सारे जो राष्ट्रपति ट्रम्प के समर्थक हैं इनको लेकर जो सवाल उठते हैं कि भैया ये जो पॉलिटिकल डिवाइड जो अमेरिका है इसमें आगे का रास्ता क्या होगा. यहाँ पर मैं बता दूं कि अभी भी जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम है, जैसा कि मैंने बताया, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ से मूव नहीं करना चाहता हूँ. ये कैपिटल हिल है और यहाँ पर आसपास के बहुत थोड़ी दूर पे पुलिस के लोग हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के यहाँ पर लोग हैं. और जो अपडेट हमें मिल रहा है कि बात हो रही है कि जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया, जो लोग अंदर गए, जिन्होंने फेसबुक लाइव किया कल कैपिटल हिल से, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. एक ये मांग उठ रही है और उस पर हमें देखना होगा कि एग्जैक्टली किस तरह से कार्रवाई होती है, क्योंकि जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट छोड़े,
ऑनलाइन लोगों को मोबिलाइज किया गया। उसके बाद से जो हुआ हमने देखा। यहाँ पर जो एक और जो चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो ट्रैफिक जनरली ये चलती फिरती सड़क होती है, लेकिन इक्का दुक्का ही यहाँ पर गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो एक शौक है यहाँ पर लोगों में, और सवाल भी है कि अभी भी 12-13 दिन और हैं राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में, उसमें क्या हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें तो उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया है, और जिस तरह के बयान आए हैं रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अलग थलग पड़ गए हैं। उनके जो रिपोर्टें आ रही हैं कि उनके जो स्टाफ के लोग हैं वो रिजाइन कर रहे हैं, वो अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। जो उनके कट्टर समर्थक हुआ करते थे, जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे, वो उनकी बातों से अब डिफर कर रहे हैं। तो एक तरह से अलग थलग पड़ गए हैं जो पिछले 24 जब से ये घटना हुई है, और उसके बाद से हमने जो रिएक्शंस देखे हैं। करीब सुबह 4 बजे अमेरिका के टाइम के मुताबिक, या कहें वॉशिंगटन डीसी के टाइम के मुताबिक, कांग्रेस ने जो बाइडेन और कमला हैरिस के लिए जो कंफर्म जो विभिन्न राज्यों में जो इलेक्शंस हुए थे उनको कंफर्म किया गया। तो फाइनली आज सुबह करीब 4 बजे उसे नेशनली कंफर्म किया गया है। जो बाइडेन और कमला हैरिस इस देश के अगले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होंगे। और जो बाइडेन माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ी उम्मीदें थी कि ये जो फाइनल कंफर्मेशन हुआ कांग्रेस की ओर से, उसमें शायद माइक पेंस जो उपराष्ट्रपति हैं वो कोई भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन माइक पेंस ने साफ कहा कि भी उनका इसमें कोई रोल नहीं है, और जो लोगों ने वोट किया है उसी के आधार पर फाइनल डिसीजन होना चाहिए, और उसमें कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है। तो अब अगले 12 से 13 दिनों में क्या राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं, यहाँ पर एक जो डर जताया जा रहा है कि जैसा कल हुआ वैसी घटना और भी हो सकती है। तो ये हमें देखना होगा। मुझे विनीत खरे को कैपिटल हिल बिल्डिंग के सामने से दीजिए इजाज़त। मैं बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो कुछ थोड़ा दिखा सकता हूँ आपको। ये आसपास की सड़क है, और देख रहे हैं खाली बिल्कुल है। कोई बहुत सिर्फ मीडिया के लोग हैं, 2-4 लोग हैं और जो यहाँ पर आसपास टहलते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज बहुत बहुत कम लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मुझे विनीत खरे को यहाँ कैपिटल हिल के सामने से दीजिए इजाज़त। कोई और अपडेट होगा तो हम आपके पास वापस आएंगे।